हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 MCQ। दोस्तों, चूंकि एक रिवीजन क्लास होगा इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन को रिवीजन यहाँ करवा रहा हूँ जो पहले करा चुका हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1975 में छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रकाश का परावर्तन के द्वारा, प्रकाश का परिक्षेपण के द्वारा, प्रकाश का विवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। मरीच का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। मरीच का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 8.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कांच से जल की ओर गुजरना पड़ता है, यानी उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। कौन सी लहरें होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, दोनों तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए दोस्तों। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आकर्षी होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, यह परिकिरणित होता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है जिसके कारण इसका परिकिरण जो है कम होता है। यही कारण है कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। फुहारा यानी स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। पानी का पृष्ठ तनाव अपमर्जक मिलाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमर्जक मिलाने पर क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चार्ल्स
गिन्स वर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक परमाणु वाली गैस है? तो एक परमाणु वाली गैस निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, नियॉन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? सर्वाधिक कठोर की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है स्लेग का नाम किसे दिया जाता है? स्लेग का नाम किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए दोस्तों, जंगरोधी इस्पात का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्रोमियम और निकेल के मिश्रण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, बाकी कॉपर, निकेल और जिंक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिल्वर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। 23 का आंसर कीजिए, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 धूम्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। 25 का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन जेल का उदाहरण है? जेल का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पनीर जेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति। आंसर क्या होगा? फटाफट से कीजिएगा। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अवतल लेंस की भांति करता है। क्वेश्चन नंबर 27 शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। 28 का आंसर कीजिए दोस्तों, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? साधारण लवण यानी नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस साल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है? तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सकेगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 32 का आंसर कीजिए, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केसी मेहता। 33 पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैंड्रोगेम्स के अंतर्गत किया जाता है। 34 का आंसर कीजिए दोस्तों, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? केसर की बात हो रही है दोस्तों, कौन सा? वर्तिकाग्र। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 35 निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। 36 अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? अस्थि से पेशी को जोड़ने वाली रचना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कंट्रा है। 37 वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है।
38 का आंसर कीजिए। जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वह किससे पीड़ित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कीजिएगा ज़रा। जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है, ऑप्शन नंबर ए, बुलिमिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित होगा? बुलिमिया से पीड़ित होगा। 39 का आंसर कीजिए दोस्तों। बासमती चावल को दाने पकाने पर, बासमती चावल के दाने पकाने पर वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एमाइलेज का बाहुल्य होता है। 40, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? कैसे नष्ट किए जाते हैं दोस्तों? बॉडी में ACL होता है और ACL के द्वारा ही शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु को नष्ट किया जा सकता है।